तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीव्यू और ट्रू बैलेंस लोन ऐप के बारे में। इन दो ऐप के बारे में हम आपको ये बताएं, अगर आपने इनसे लोन लिया है, चाहे आपने छोटा लिया है, बड़ा अमाउंट लिया है, कैसा भी लिया है, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है अगर आपने इनका टाइमली रिपेमेंट नहीं किया तो ये आपके संग क्या कर सकते हैं, क्या क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं और क्या क्या बुरा बर्ताव अगर करते हैं तो क्या कर सकते हैं। मतलब रीपेमेंट ना करने पर ये क्या कर सकता है अगर आपने इनकी ईएमआई पे नहीं की है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर होगी @vinylb0। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस लोन ऐप की और मनीव्यू लोन ऐप की। दोस्तों पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों ऐप जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। दोनों के ही 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। मतलब अगर 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं तो भाई कुछ तो इसमें वजह होगी, जब भी इसके इतने सारे डाउनलोड्स हैं और अच्छी रेटिंग भी है। 4.5, 4.6, 4.78 इस तरह की रहती है। 4.5 से प्लस ही आपको उसकी रेटिंग हमेशा देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो प्रॉब्लम फिर क्यों होगी? कुछ नहीं होगी प्रॉब्लम ये होती है, पहले मान लीजिए आपने 5,000 का लोन लिया या 10,000 का लोन लिया 4 महीने के लिए, आपने 2 महीने की ईएमआई पे कर दी और बाकी की 2 महीने की ईएमआई अभी तक आपने पे नहीं करी है, या एक ईएमआई आपकी मिस हो गई है और 4 दिन हुए या 5 दिन हुए उसके बाद भी आपको ये परेशान करने लग रहे हैं, तो ये कैसा बचना है, क्या हो सकता है? देखिए मैं क्लियर करूं, दोनों ही कंपनी अपने आप में ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर समय से रिपेमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत इनका जो एक अमानवीय जिसको बोल सकते हैं चेहरा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। आपके पास कॉल करेंगे, पहले तो एक कहेंगे भाई आपकी इतनी ईएमआई है, इस तारीख को फला तारीख को ईएमआई पे कर दे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आज डेट मान लीजिए 5 है तो आपको पिछले एक हफ्ते पहले से ही, मतलब पिछले महीने की 28 तारीख से ही आपको मैसेज आने लगेंगे कि आपकी ये फला ईएमआई आ रही है, कृपया पेमेंट तैयार रखें, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखें, ये करें वो करें, पहले से ही मैसेज आने लगते हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं करते तो आपको कॉल आएंगे कि आपका इतना बैलेंस है, वो ईएमआई रह गया है, रिपेमेंट रह गया है, इतनी ईएमआई है, इतनी किस्त है, इसको पेमेंट कर दें, ये कर दें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको सही से बात करेंगे। धीरे धीरे जितना लंबा समय होता चला जाएगा, समय निकलता जाएगा, उतने ही फिर इनकी बदतमीजी धीरे धीरे शुरू होगी, फिर बढ़ती चली जाएगी। कॉल पे आपको गाली गलौज भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें आपके संग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनीव्यू और ट्रू बैलेंस में ये देखा है कि ट्रू बैलेंस में बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, और मनीव्यू में भी करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत करते हैं। तो इन दो से अगर आप लोन ले रहे हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो होने को तो ये भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करते, बिल्कुल ही इनका पैसा नहीं चुकाते हो, तो ये आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस के आपको बोला जाएगा कि हम आपके ऊपर केस करेंगे, या तो आप रिपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस होगा। आपको बोलेंगे, आपके पास लीगल नोटिस भी आएंगे, आपके पास कॉल भी आती रहेगी कि पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम घर पे आएंगे। फिर बदतमीजी इनकी थोड़ी बहुत आपके संग जरूर करेंगे, थोड़ी करें ज्यादा करें, लेवल कितना होगा इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन करेंगे जरूर। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू बैलेंस और मनीव्यू दोनों ऐप ही अच्छी हैं अगर आप समय से लेते हैं, समय से चुकाते हैं। समय से नहीं चुकाते थोड़ी बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका सबसे पहले सिविल खराब होगा ही होगा। दूसरा उसमें क्या होगा कि भाई आपको बार बार ये कहीं ना कहीं तंग करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे या मैसेज करते रहेंगे, या हो सकता है भाई मैं अभी तक तो मेरे सामने तो कोई आया नहीं है, घर पे भी कोई ना कोई एजेंट आ सकता है, लीगल नोटिस है। और सबसे बड़ा आपका सिविल जो खराब होगा उसमें रिटन ऑफ लिख के आएगा। उसका मतलब ये होता है ये बंदा भगौड़ा है, ये फ्रॉड है, उससे ये जाहिर होता है जिसने पैसा लिया एक भी पैसा नहीं दिया। अगर सेटलमेंट भी लिख के आया तब भी सही है कि हाँ चलो उसने भैया पैसा लिया, जो भी था उसने दिया, थोड़ा बहुत भले दिया, कम दिया, लेकिन दिया। लेकिन रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ये भगौड़ा है, ये धोखेबाज है, ये फर्जी है, ये फ्रॉड इंसान है, ये होता है इसका मतलब। आगे भविष्य में कोई भी कंपनी या कोई भी एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें होती है, इससे आपका आगे सिविल जो है खराब होके सही करना बहुत मुश्किल होता है कि आप गोल्ड लोन लो या अपने मतलब जो है फिक्स डिपॉजिट करो, उसमें क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सारी चीजें होती है। तो उसमें बहुत एक थोड़ा सा समय लगता है, जल्दी सही नहीं होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आराम से अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समय होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको लोक अदालत के लिए नोटिस भेजेंगे, मर्जी है जाओ नहीं जाओ, मतलब आपको कोई ना कोई कागज पत्री कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ महीने 2 महीने में आपके संग कॉल मैसेज करते रहेंगे। इतना ही रह जाता है, बाद में फिर एक टाइम ऐसा होता है 1-2 साल बाद वो ही पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि रिपेमेंट नहीं किया तो जेल हो जाएगी या कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा जेल ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा भी नहीं होता है, क्योंकि भाई छोटा लोन है 5 या 10 साल के लिए, अगर ये हर किसी व्यक्ति को अगर ये कोर्ट कचहरी लेके जाएंगे तो भाई कोर्ट कचहरी में तो पैसे ही इतने सारे मामले पड़े हुए हैं सिविल में, तो इनको कौन देखेगा।
ठीक है। इसलिए मुश्किल से ये कोर्ट कचहरी जाते हैं, मुकदमा ना के बराबर मतलब ना ही होता ही मान लो, अधिकार भले ही है लेकिन होता ही नहीं है। तो इसमें आप कहीं ना कहीं थोड़े से मानसिक तौर पे प्रताड़ित जरूर होंगे, लेकिन वैसे आप सेफ हैं कि जेल हो जाए, ये सब कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानसिक तौर पे आपको प्रताड़ित करेंगे, गाली गलौज कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, एजेंट बोलेंगे कि हम आपके घर से बोल रहे हैं, घर से उठवा लेंगे, या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका अकाउंट फ्रीज करा देंगे, ऐसे एक तरह की धमकी देंगे जो कि बिल्कुल में दम नहीं होती। बिल्कुल आपको यकीन नहीं करना है और डरना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। बाकी अगर आप समय से लेते समय चुकाते हैं तो बहुत बढ़िया ऐप है। कुछ ऐप तो इससे ज्यादा इतनी खराब है कि आपका पूरा मतलब बहुत मतलब सुबह शाम दिन रात जीना मतलब हराम कर देंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब इतना परेशान कर देते हैं। ये ऐप फिर भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।